देखो कण कण में परमात्मा बसा है, जिसे श्री राम कहो, श्री कृष्ण कहो, शिव कहो, कुछ भी कहो, और उसी कण से हम बने हैं। यहाँ तक हमें क्लियर होना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्लियर नहीं है। हम अपने आप को उनसे अलग देखते हैं, अलग मानते हैं, अलग समझते हैं, और यहीं से ही हमारी तकलीफें, दुख, समस्याएं, अड़चने, बाधाएं, परमात्मा को पाने की चाहत, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, इन सब का खेल शुरू होता है, क्योंकि हमने परमात्मा को अपने आप से अलग देख लिया है, अलग मान लिया है, अलग समझ लिया है। और जब हम किसी चीज़ को अलग देख लेते हैं, अपने से दूर देख लेते हैं, तो फिर उसको पाने की चाहत भी होती है, उनसे मिलने की चाहत भी होती है। और फिर परमात्मा को देख लिया है तो परमात्मा को तो भाई सभी पाना चाहते हैं ना। तो फिर आज लोग परमात्मा को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए बाहर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस किस से पूछ रहे हैं, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि परमात्मा को पाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जिस धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश से मैं बना हूँ, यानी शरीर बना है, उससे ही हम सब बने हैं। तो हम अलग कैसे हुए? और जो परमात्मा का, भगवान का अवतार लेकर आए इस धरती पर, वो भी धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश से ही बने। तो वो हमसे अलग कैसे हुए? तो जो पानी आपके शरीर में है वही पानी मेरे शरीर में भी है। तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? हाँ, हम अलग दिख सकते हैं, लग सकते हैं। जैसे पानी में लहर दिख सकती है, बुलबुला दिख सकता है, बुलबुले में रंग दिख सकते हैं, लेकिन होता तो पानी है ना। तो हमें इस दिखने और लगने के फर्क को समझना होगा। तू और मैं के इस अहंकार में, इस अहंकार से, इस खेल से बाहर निकलना होगा। हम सब एक ही हैं, बस लगते और दिखते अलग अलग हैं। सबसे पहले हमें अपने इस मैं को, अहंकार को मिटाना होगा, तभी शिव के दर्शन होंगे। और जब शिव के दर्शन होंगे तो उस समय हमारा मैं नहीं हो सकता, तभी शिव के दर्शन होंगे। क्योंकि या तो शिव रहेंगे या हमारा मैं रहेगा। कबीरदास जी का एक दोहा है ना कि जब हरि थे तब मैं नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं। यानी जब मेरे अंदर मैं का अहंकार है, मैं का भाव है, वहां परमात्मा नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते, ईश्वर नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही मेरे अंदर से मैं का भाव मिटा, मैं का अहंकार मिटा, फिर कण कण में ईश्वर हो जाता है, हर जगह ईश्वर हो जाता है। और शिव क्या है? हमारी चेतना ही तो है, गहरी नींद वाली। और गहरी नींद में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ना हम होते हैं, ना हमारा मैं होता है, ना ये अहंकार होता है, ना हमारे थॉट्स होते हैं, सिर्फ वहाँ शिव होते हैं। इसलिए हमें सुकून मिलता है, चैन मिलता है, और हमारी सबसे प्यारी खूबसूरत स्टेट हमारी गहरी नींद ही है। उस स्टेट में हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी गहरी नींद सबको प्यारी होती है, क्योंकि वो शिव है, वो सत्य है, वही हमारी असली चेतना है। इसलिए सबको प्यारी है गहरी नींद। इसलिए शिव को पाया नहीं जाता है। शिव ऑलरेडी हमें मिले हुए हैं, हमारे साथ ही हैं, हमसे ही हैं। लेकिन अज्ञानवश हम शिव को बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी विशेष पर्वत में, किसी विशेष नदी में, किसी विशेष जानवर में, किसी विशेष मूर्ति में। लेकिन शिव तो निर्विशेष है ना, शिव तो निर्विकल्प है, निःशब्द है। शिव तो कण कण में है, शिव हमारी नस नस में है, शिव हमारी चेतना है, तो शक्ति हमारी ऊर्जा है, और इन दोनों से ही हमारा जीवन है। कोई इंसान ये जाने या ना जाने, फिर भी वह रहेगा तो अमृत से पुत्र ही। क्योंकि धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश को कोई मिटा सकता है क्या? चाह कर भी मिटा सकता है क्या? और कोई मिटा सकता है तो ट्राई करके देख लीजिए। हाँ, इस शरीर की
फॉर्म्स बदलती रहती है, लेकिन चेतना वही रहती है, वही अटल सत्य है, वही तो शिव है। इस शरीर को बचाने का कोई उपाय नहीं है और हमें मारने और मरने का कोई तरीका नहीं है। जो ये जान गया फिर वही शिव हो जाता है, सत्य हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। और उसी के लिए फिर कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जब हम अपनी स्थितियों को, अपनी बाधाओं को, अपनी अड़चनों को, अपनी तकलीफों को, बुरी सी बुरी परिस्थितियों को लांघ कर चेतना का चुनाव करते हैं, एक ऊंचे जीवन जीने का निर्णय करते हैं, सत्य का चुनाव करते हैं, वही तो शिवत्व कहलाता है। जब कोई व्यक्ति भौतिक, शारीरिक, सांसारिक स्थितियों की, परिस्थितियों की, बाधाओं की परवाह किए बिना उसे चुनता है जो चित्त स्वरूप है, चेतना सम्मत है, सत्य है, तो फिर उसके अंदर शिवत्व पैदा हो जाता है। और शिव के जो रूप है, शिव की जो कथा कहानी हम सुनते हैं, वो इसी मर्म का एक विस्तार मात्र है। हमारे सामने चुनौती है, तकलीफें हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उसके सामने हम रुके नहीं, डरे नहीं, थके नहीं, दबे नहीं, झुके नहीं। उसके बाद हमारे अंदर अपने आप ही शिवत्व पैदा हो जाता है। और जब हमारे अंदर ये शिवत्व पैदा हो जाता है तो शक्ति अपने आप ही मिल जाती है। फिर हमें शक्ति के पीछे भागना नहीं पड़ता है। इसलिए अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए, शिवत्व पैदा कीजिए, निडरता पैदा कीजिए। किसी को खोने पाने का जो डर है उसे समाप्त कीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे खोया पाया जा सकता है। शिव ही सत्य है, शिव ही ताकत है, शिव ही जीवन है। उसे बस हमें जानना है, समझना है, तीसरी आंख के माध्यम से अपने अंदर उतरना है और उस शिवत्व को पाना है।